बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। रूस और यूक्रेन का युद्ध कब तक चलेगा, ऐसा सवाल सबके मन में है। आइए रूस और यूक्रेन की कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध कब तक चलेगा। तो रूस की जो जन्म की तारीख ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 23 दिसंबर 1991, समय शाम को 6 बजे, जन्म स्थान मॉस्को। इस आधार पर रूस की जो कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। इस समय रूस की केतु की महादशा चल रही है, जो अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2027 तक चलेगी। और केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो मार्च 2021 से शुरू हुई है और मई 2022 तक चलेगी। रूस की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ है और भाग्य का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में बैठा हुआ है। कर्म स्थान का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में 5वें घर में बैठा हुआ है। केतु 12वें घर में बैठा है और शुक्र 4थे घर में अपनी तुला राशि में बैठा हुआ है। अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करने के लिए रूस द्वारा किया जा रहा ये युद्ध रूस की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। धन जन सम्मान की हानि हो सकती है। मंगल युद्ध का देवता माना जाता है और केतु को 8वीं दृष्टि से मंगल देख रहा है। रूस अपना आत्माभिमान, अपना गौरव बचाने के लिए इस युद्ध में किसी हद तक जा सकता है। यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और जन धन की हानि और सम्मान की हानि होगी। अब बात करते हैं यूक्रेन की कुंडली की। यूक्रेन की जो तारीख ले रहे हैं जन्म की, वो है 24 अगस्त 1991, समय शाम को 6 बजे, जन्म स्थान कीव, यूक्रेन। यूक्रेन की मकर लग्न की कुंडली है और मकर राशि है और इस समय इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2013 से शुरू हुई है और अगस्त 2029 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो जून 2021 से शुरू हुई है और फरवरी 2024 तक चलेगी। लग्न का स्वामी शनि अपनी ही मकर राशि में बैठा हुआ है यूक्रेन की कुंडली में और 7वें घर का स्वामी चंद्रमा लग्न में बैठा है। भाग्य का स्वामी बुध 8वें घर में अस्त होकर के बैठा है और 8वें घर में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र और बृहस्पति अस्त हैं। राहु यूक्रेन की कुंडली में 12वें घर में मीन राशि में बैठा हुआ है। महादशा का स्वामी बृहस्पति पराक्रम भाव और 12वें घर का स्वामी है। अंतरदशा का स्वामी शुक्र 5वें घर और 10वें घर का स्वामी है। दोनों ही ग्रह बृहस्पति और शुक्र सौम्य ग्रह हैं। युद्ध का देवता जो मंगल माना जाता है वो भाग्य स्थान में बैठा है और 4थी दृष्टि से 12वें घर में बैठे हुए राहु को देख रहा है। राहु जो होता है ना, वो बाहरी तत्व का कारक, अनजान लोगों का कारक, धोखाधड़ी का कारक, वादा खिलाफी का कारक माना जाता है। यूक्रेन को राहु की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो वादा यूक्रेन से अलग अलग देशों ने किया होगा वो कभी पूरा का पूरा नहीं निभाएंगे। अगर 100% का वादा किया होगा तो 20-30% निभाएंगे। राहु के प्रभाव और शुक्र की अंतर्दशा की वजह से कुछ देश यूक्रेन को उकसा सकते हैं और अगर यूक्रेन के हाथ एटॉमिक या रासायनिक हथियार या कोई और भी खतरनाक हथियार लगा तो वो यूक्रेन युद्ध में प्रयोग कर सकता है। अभी यदि गोचर की बात करें तो गोचर में मकर राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, मंगल, बुध और शुक्र। बुध 6 मार्च को बाहर निकल जाएगा, मकर राशि से निकलकर कुंभ में चला जाएगा। संयोग देखिए कि यूक्रेन की कुंडली में लग्न में शनि मकर राशि में बैठा हुआ है और रूस की कुंडली में भी शनि मकर राशि में बैठा है। यानी यूक्रेन और रूस दोनों की कुंडली में शनि जो है मकर राशि में बैठा हुआ है और दोनों की ही इस समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र रूस की कुंडली में 4थे घर में अपनी तुला राशि में बैठा है और मजबूत स्थिति में है। यूक्रेन की कुंडली में
8वें घर में सूर्य की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, अस्त है और कमजोर स्थिति में है। 6 मार्च को बुध जब मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चला जाएगा तो युद्ध की तीव्रता घटनी शुरू हो जाएगी और 10 मार्च तक युद्ध शांति की ओर बढ़े, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। युद्ध से सबसे ज़्यादा नुकसान रूस को होगा। यूक्रेन के प्रति दुनिया भर में सहानुभूति बढ़ेगी और कई देश मदद के लिए आगे आएंगे। यदि यूक्रेन कुछ स्वार्थी देशों के उकसाने में आकर खुद अपने विवेक से फैसला नहीं करता है तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। यूक्रेन की कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ राहु उसे इस तरह की स्थिति में डाल सकता है कि वो अपने विवेक से फैसला न करे और दूसरे देशों के बहकावे में आ जाए। और यदि वो दूसरे देशों के बहकावे में आता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को हो सकता है और राहु की स्थिति के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि यूक्रेन बात ना माने, अपने मन की, अपने विवेक से फैसला ना करे और दूसरे देशों के उकसाने में आ जाए और ये पूरी दुनिया जो है युद्ध के बवंडर में फंस जाए। तो ये थी रूस और यूक्रेन की कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण। ये जो विश्लेषण हमने आपके सामने किया ये कुंडली के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर किया। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। हमारा जो मत है वो ये है कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में सभी लोग सुखी रहें, सारी दुनिया की जनता पर ईश्वर की कृपा हो और भगवान के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से सारी दुनिया में सुख शांति और ज़्यादा बढ़े। तो हम तो शांति की कामना करते हैं। कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप भी बोलिए ओम शांति।